हेलो दोस्तों, मैं एनके चौधरी एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें हम आपके लिए क्रिप्टो से रिलेटेड और फाइनेंस की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज की जो डेट की बात करें हम, आज क्रिप्टो का मार्केट थोड़ा माइनस, ग्लोबली मार्केट देखें तो -2.5% के आसपास चल रहा है। वैसे मार्केट ने पूरा ग्रीन दिखाया है इस महीने। अगर हम बात करें 2023 की शुरुआत की बात करें तो एक अच्छी शुरुआत हम मान सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन दो कोइन को लेके जिनका हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा कोइन हमें 2023 में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एक अच्छा खासी पोटेंशियल रखते हैं ये दोनों ही कोइन। एक कोइन इसमें से ऐसा है जो अभी तक लाखों परसेंट का रिटर्न दे चुका है और दूसरा इस लाखों परसेंटेज का रिटर्न देने की अहमियत रखता है। तो उन दोनों कोइन का कंपेयर करके देखेंगे और उन दोनों कोइन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो कोइन है बेबी डॉज कोइन और शिबा इनू कोइन। इन दोनों का हम कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे कि प्राइस अभी पे इसका क्या चल रहा है। तो अभी बात करें हम, अगर शिबा इनू कोइन की बात करें तो शिबा इनू कोइन ने अपनी रैंक को इंक्रीज किया है। मतलब रैंक पे ये 13th रैंक पे आ गया था, ये 16th रैंक तक भी चला गया था, डाउन आ गया था, पर अब ये 13th रैंक पर आ गया। तो इसका डिपेंड करता है मार्केट का वॉल्यूम और ये जो चीजें हैं, जैसे और एंट्री लेते हैं लोग इसमें और इसकी जो प्राइस इंक्रीज होती है तो मार्केट कैप इसका बढ़ता है, तो उससे क्या है, इसकी रैंक भी इंक्रीज होती है, मतलब रैंक इंप्रूव करता है। अगर हम बात करें, जो डेटा निकल के आ रहा है कि जो एनालिसिस कर रहे हैं लोग उसके बेस पे कह रहे हैं कि शायद 2023 के लास्ट तक हमें ऐसा रिटर्न देखने को मिलेगा जो अक्टूबर 2021 में हमें शिबा इनू में देखने को मिला था। आपने देखा हो अक्टूबर 2021 में शिबा इनू ने 10 to 12x तक का रिटर्न एक महीने के अंदर अंदर बना के दिया था। और अब इसमें एक चीज और, ये कंपेयर करें हम इसकी शिबा इनू की और बेबी डोज कॉइन की, तो बेबी डोज कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा है। ये दोनों कॉइन डिपेंड करते हैं अपनी सप्लाई पे। अगर इसकी सप्लाई ज्यादा रहेगी तो उससे प्राइस इसके इंक्रीज नहीं होंगे। दोनों कॉइन के साथ यही है। शिबा इनू कॉइन की सप्लाई कम है बेबी डोज कॉइन से। अगर ये इसके बर्निंग, दोनों कॉइन डिपेंड करते हैं कि बर्निंग, अगर बर्निंग इनमें अच्छी रही, अब जैसे शिबा इनू कोइन है, शिबा इनू कोइन का सिबेरियम आ रहा है, तो उसके ट्रांजैक्शन जितनी ज्यादा होगी उसके थ्रू सिबेरियम के थ्रू जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो हर ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, उसकी बर्निंग होगी। तो शिबा की बर्निंग होगी तो उससे बेनिफिट ये होगा कि उसकी सप्लाई कम होगी। तो आप देखेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई में शिबा इनू में तो ज्यादा गैप नहीं है, पर अगर बात करें हम बेबी डोज कॉइन की तो बेबी डोज कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई में भी गैप है। दूसरा, शिबा इनू कॉइन का सबसे बड़ी एक चीज और है, शिबा इनू का 40% एक अननोन वॉलेट है जिसमें शिबा इनू 40% है। अब आप देख सकते हैं जिसके पास 40% होल्डिंग है वो बहुत बड़ा गेम खेल सकता है शिबा इनू के प्राइस इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में। अगर मान लो उसने एक साथ सारे कॉइन सेल आउट कर दिए, मार्केट में सेल पे लगा दिए सारे शिबा इनू कॉइन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 40% कॉइन जब सेलिंग पे जाएंगे तो मार्केट कितना डाउन हो सकता है शिबा इनू का। तो ये चीजें हैं कुछ। और अब अगर बेबी डोज की बात करें, बेबी डोज में क्या है, बर्निंग के लिए ये भी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, स्वैप यूटिलिटी लेके आ रहे हैं। स्वैप यूटिलिटी का क्या होगा, तो ज्यादा स्वैपिंग होगी तो वो बर्निंग का इसमें भी ऑप्शन रहेगा, ये चीजें निकल गए। और इसका बाई बैक ऑप्शन भी है। बाई बैक ऑप्शन से क्या हुआ, मतलब वही चीज है, इनका मतलब मेन मकसद है कि सप्लाई को कम किया जाए। सप्लाई कम होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, तो आपको पता है हर चीज का डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर गैप कम हो जाता है तो चीजें प्राइस इंक्रीज होती हैं। तो इसमें दूसरा एक बात और, शिबा इनू का क्या है, शिबा इनू मैक्सिमम एक्सचेंज पे लिस्ट ऑलरेडी हो चुका है। बेबी डोज के साथ पॉजिटिव चीजें ये है कि ये अभी कुछ एक्सचेंज पे लिस्ट होना बाकी है, जैसे एक बड़े एक्सचेंज बाइनेंस पे ही लिस्ट होना बाकी है। तो ये भी है, अगर बाइनेंस पे आएगा तो एक बड़ी कम्युनिटी इसके साथ बेबी डोज कॉइन के साथ जुड़ने वाली है, तो ये इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, ये लाखों परसेंट का रिटर्न शिबा इनू ऑलरेडी दे चुका है, जबकि बेबी डोज कॉइन ने अभी ऐसा कोई रिटर्न नहीं दिया है कि लाखों परसेंट का इसने रिटर्न दिया हो। तो ये मतलब मेन पॉइंट ये है बेबी डोज और शिबा इनू को लेके
कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं शिबा इनू कॉइन की, तो शिबा इनू में अगर आप 100 रुपये डालते हैं तो कम से कम उसका 20% भी अगर आप बेबी डोज कॉइन में डालते हैं तो अच्छा खासा कॉइन 100 रुपये में ही आपको इसके बेबी डोज कॉइन के करोड़ों कॉइन मिल सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है बेबी डोज कॉइन में, जबकि शिबा इनू में आपको इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। दूसरा ये कंपेयर ये हो गया इसका इन दोनों कॉइन का कि ये एक जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्डिंग कर सकते हैं कुछ पैसों का, मतलब कुछ इसमें 1000, 2000, 4000 रुपये लगा के बेबी डोज कॉइन में आप एक अच्छे खासे कॉइन इससे परचेज कर सकते हैं। जबकि अगर आज की डेट की बात करें तो शिबा इनू कॉइन में आपको 10,000 रुपये लगाएंगे तो 1 करोड़ कॉइन आएंगे, जबकि इसमें अगर आप कुछ 100 रुपये लगा के ही आप कई करोड़ कॉइन इसमें परचेज कर सकते हैं बेबी डोज कॉइन में। तो इसमें ये हो गया कि एक तो बेबी डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कम लगेगा शिबा इनू कॉइन से। दूसरा, इसने अभी तक इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है जितनी पोटेंशियल बेबी डोज में है, शायद शिबा इनू में उतनी पोटेंशियल नहीं है। हाँ, पोटेंशियल जरूर है, पर जैसे लाखों % का रिटर्न जो ऑलरेडी दे चुका है और एक जो अभी अपना इनिशियल स्टेज पे चल रहा है, तो उसमें कंपेयर आप ये कर सकते हैं कि इसके साथ बेबी डोज कॉइन के पॉइंट के बाद 8 जीरो लगी हुई है, जबकि हम यूएसडीटी में अगर बात करते हैं तो, और जबकि शिबा इनू के 4 जीरो है पॉइंट के बाद अगर हम यूएसडीटी में बात करते हैं तो ये कंपेयर इन दोनों का कॉइन का ये कंपेयर है। तो दोनों कॉइन डिपेंड करते हैं सप्लाई पे कि इनकी सप्लाई मतलब कम होगी, बर्निंग ज़्यादा होगी तो चीज़ें इंक्रीज अपने आप होंगी। और आने वाले टाइम में इसमें नई नई चीज़ें अब एक बात, ये लिक्विडिटी इसकी कम होगी, बाइंग प्रोजेक्ट है जो इसके स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब इसकी यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब दोनों कॉइन के साथ ये यूटिलिटी दोनों कॉइन अपनी बढ़ा रहे हैं। जो यूटिलिटी ज़्यादा होगी तो इनके होल्डर भी ज़्यादा होंगे, इनके परचेजिंग भी ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ें होगा, लोग होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों कॉइन ही ऐसे हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा, दोनों कॉइन में ऐसा है जैसे आप अगर आपने 100 रुपये के परचेज किए हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं 20% या 30% आप अगर मार्केट इंप्रूव होता है तो अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर आप अगर 100 रुपये लगाते हैं तो 50% आपको, कम से कम 50% आपको होल्डिंग पे रखना है, जो आपने प्राइस पॉइंट इसमें सेट किया हो कि मुझे इस पे ही इसको सेल करना है। जैसे आप बेबी डोज कॉइन का आप अभी अगर 8 जीरो है तो आप उसका देख सकते हैं कि 4 जीरो किल होने तक आप अगर उसमें 100 रुपये लगा रखे हैं तो 50 रुपये तो आपको तब तक उसमें होल्ड करके रखने हैं जब तक कि अपनी 4 जीरो किल ना कर दे। लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, बाकी उसमें से 50% आप ऐसा कर सकते हैं, उस पर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इससे ये चीज़ें आपको बेनिफिट देगी कि आपने जो भी अमाउंट लगाया वो आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं और फिर आपका उसमें जो रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा। उससे मार्केट को आपको किसी तरह की टेंशन नहीं रहेगी कि मार्केट आपको डिस्टर्ब करे, तो वो चीज़ें आपको एक पॉजिटिव मोड में लेकर जाती है। और फिर उससे क्या होगा, आप नई चीज़ों में भी एंट्री, नए कॉइन में एंट्री ले सकते हैं अगर आप इस कॉइन में प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि ये कॉइन बर्निंग कितनी स्पीड से होती है और इसका सिबेरियम कब आ रहा है वो आपको ध्यान देना होगा। सिबेरियम हो सकता है इनका 2022 में आना था, पर हो सकता है ये मार्च से पहले इसको लॉन्च कर दें, तो उससे चीज़ें और ज़्यादा बेनिफिट में हो सकती हैं। तो आपको इन दोनों कॉइन पे ध्यान देना है, नज़र बना के रखनी है, रिसर्च बना के रखनी है। अब जो भी इसमें नई अपडेट आएगी हम नई वीडियो में इसमें लेके आएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कॉइन के साथ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।